पुराने जमाने में ये होता था कि जहाज पे ध्वज उसी वक्त नीचे होता था जब हम युद्ध में हार जाते। नौसेना में हम सब इस एंसाइन को भारतीय ही मानते हैं। इसमें तिरंगा है और इसी एंसाइन के प्रतीक हम सब अब तक जिए। इंडियन नेवी का जो व्हाइट एंसाइन था ये कॉलोनियल टाइम से नवंबर 1928 से जब नेवी एक कॉम्बैटेंट फोर्स हुआ, रॉयल इंडियन मरीन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी, तब से शुरू हुआ। लेकिन जब हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को, वी चेंज दिस एंसाइन, व्हाइट एंसाइन। तो व्हाइट तो कलर था ही फ्लैग में, पर उसके ऊपर हमने लेफ्ट कॉर्नर जो स्टाफ के पास फ्लैग अब वो दिखाने लगा, नॉट द कॉलोनियल यूनियन फ्लैग। इंडियाज फ्लैग वाज नाउ इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन उसके साथ जो एक क्रॉस थी, उसको सेंट जॉर्जेस क्रॉस बोलते थे, दैट वाज रिटेन्ड, क्योंकि एक का कंटिन्यूटी था हमारे कॉलोनियल लेगेसी से, और वो चलता रहा 2001 तक, 51 इयर्स। देखिए, ऐसा है, ध्वज और नेवी और जहाज में एक अटूटा रिश्ता होता है, क्योंकि जहाज जो है जब बाहर जाते हैं या जब हार्बर में रहते हैं, हमेशा ध्वज लहराया जाता है। तो दो तरह के फ्लैग्स या ध्वज होते हैं, एक होता है नेशनल फ्लैग और एक होता है जो नेवी का एंसाइन, मतलब हर एक सर्विस का अपना यूनिक जो फ्लैग होता है, तो उसको नेवी में हम नेवल एंसाइन बोलते हैं, और दैट इज द नेवी फ्लैग फॉर अ कॉमन मैन। यदि इतिहास देखें तो भारतीय नौसेना का ये अवतार रॉयल नेवी और रॉयल इंडियन नेवी से हुआ है, तो स्वाभाविक है कि हमारा एंसाइन भी उसी का फलस्वरूप है। नौसेना में हम सब इस एंसाइन को भारतीय ही मानते हैं। इसमें तिरंगा है और इसी एंसाइन के प्रतीक हम सब अब तक जिए हैं। हर एक नेवल ऑफिस को फ्लैग का एक बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि हम उससे उत्तेजित होते हैं। वी आर इंस्पायर्ड बाय इट, वी सी इट एवरी डे, वी होइस्ट एट कलर्स एंड ब्रिंग देम डाउन एट सनसेट इन हार्बर। एट सी जो है नेवल एंसाइन इज ऑलवेज 24/7 इट इज फ्लोन, क्योंकि पुराने जमाने में ये होता था कि जहाज पे ध्वज उसी वक्त नीचे होता था जब हम युद्ध में हार जाते। तो हमेशा झंडा लहराना या झंडा ऊंचा रहना एक चिन्ह था कि हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बैटल, और हम कभी किसी से नहीं हारेंगे। तो चाहे वो राष्ट्र ध्वज हो या नेवी का ध्वज हो, इट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ पीपल। नौसेना में हम सब इसी एंसाइन को देख के पले बड़े हुए हैं। हमारा तिरंगा और एंसाइन दोनों नाम, नमक और निशान का प्रतीक है। ये एक अभिमान का चिन्ह है और दोनों को हमें आदर देना हमारा फर्ज है। यदि परिवर्तन के बारे में पूछे, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा मैरीटाइम लेगेसी यानी कि समुद्री विरासत बहुत ही पुराना है, ना कि सिर्फ रॉयल नेवी से। हमारा राजाएं सुकोत्रा से सुदूर पूर्व तक राज किए हैं। इसी प्रकार यदि आज़ादी की बात करें, हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारत भी 75 साल से भी बहुत पुराना है। तो स्वाभाविक है कि हम इस एंसाइन में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा नेवल एंसाइन भारत का एक सही चित्रण करे, हमारा मैरीटाइम लेगेसी यानी समुद्री विरासत का, हमारी विविध संस्कृति का, हमारा इतिहास और हमारा आधुनिकता का। Indian naval ensign should include in its design our glorious maritime heritage, which would inspire the men and women manning these sophisticated naval platforms. The insignia's distinct identity should stand out when our navies are engaged in multinational joint naval exercises. And last but not the least, it should be able to instill
a sense of discomfiture to our adversaries and those involved in inimical activities against the nation. जब नेवी में पहले ये कॉलोनियल टाइम से ये परंपरा थी कि व्हाइट एनसाइन या व्हाइट फ्लैग जो है वो कॉम्बैटेंट शिप्स या वॉरशिप्स दे यूज्ड टू वेयर, रेड फ्लैग्स या रेड एनसाइन जो मर्चेंट शिप्स है थी, और ब्लू एनसाइन जो है ये ऑक्सिलरी शिप्स जो मेन स्ट्रीम नेवी को सपोर्ट करती थी, ऑक्सिलरी जहाज। तो व्हाइट एनसाइन जो है एक कॉम्बैटेंट सर्विस का चिन्ह है, एक कॉम्बैटेंट सर्विस का ट्रेडमार्क है, हम उसको बोलते हैं। तो इंडियन नेवी का जो व्हाइट एनसाइन था ये कॉलोनियल टाइम से नवंबर 1928 से, जब नेवी एक कॉम्बैटेंट फोर्स हुआ, रॉयल इंडियन मरीन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी, तब से शुरू हुआ। लेकिन जब हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को, वी चेंज दिस एनसाइन, व्हाइट एनसाइन। तो व्हाइट तो कलर था ही फ्लैग में, पर उसके ऊपर हमने लेफ्ट कॉर्नर जो स्टाफ के पास फ्लैग अब वो दिखाने लगा, नॉट द कॉलोनियल यूनियन फ्लैग, इंडियाज फ्लैग वाज नाउ इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन उसके साथ जो एक क्रॉस थी उसको सेंट जॉर्जेस क्रॉस बोलते थे, दैट वाज रिटेन्ड, क्योंकि एक का कंटिन्यूटी था हमारे कॉलोनियल लेगेसी से, और वो चलता रहा 2001 तक, 51 इयर्स। अब सेंट जॉर्जेस क्रॉस जो है ये कॉलोनियल लेगेसी है because it is associated with European and British notions of gallantry, courage और honor, you know? तो हमारे maritime traditions से उसका कुछ लेना देना नहीं है, right? तो फिर भी क्योंकि it was a part of our immediate past legacy, तो ये चलता रहा 2001 तक। 2001 में नेवी ने इरादा करके सेंट जॉर्जेस क्रॉस निकाला और एक अलग फ्लैग के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अलग एनसाइन के साथ। पर ये जो था उसमें कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ब्लू और सफेद थी जो समंदर और आसमान के कलर से है, ध्वज जो है एट सी दिखाई नहीं दे रहा था, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ध्वज का कि वो दूर से दिखाई दे। तो ये जो हमने 2001 to 4 जो एडॉप्ट किया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो दिखाई नहीं दे रहा। तो 2004 we went back to the original arrangement, सिर्फ अभी ये क्रॉस के ऊपर हम एक वो 3 लायंस का चिन्ह लगाया और उसको थोड़ा इंडियनाइज किया। फिर 2014 में उस चिन्ह के नीचे हमने सत्यमेव जयते भी लगाया। So it was meant to give a Indian twist to the arrangement of the two red horizontal and vertical lines or the St. George's Cross. तो अभी जो है नेवी ने तय किया है कि उसको निकालेंगे और उसके जगह कुछ और लेके आएंगे। वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ, और उसका इतिहास ऐसा है कि ये एक कॉलोनियल लेगेसी था और अभी हम चाहते हैं कि इसको निकालें।